ये स्टोरी है साल 1610 की। यूरोप के हंगरी में एक महल था जिसका नाम कासल शहीदे था। इस किंगडम के एक छोटे से गांव में अचानक से कई सौ लड़कियां गायब होने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गईं, लेकिन कुछ लोग सब समझ रहे थे कि असल कहानी क्या है। वो कहते थे कि राजा की ख़ानदान की एक रईसज़ादी रानी का हाथ है इसके पीछे। फिर अफवाह आई कि वह रानी बच्चों को अगवा करती है, उनकी बॉडी से खून निकालती है, फिर उनको मार देती है। और इस पूरे कत्ले आम का मेन रीज़न था इटर्नल यूथ। वो हमेशा जवान रहना चाहती थी और हेल्दी रहना चाहती थी, और उसकी इसी ख्वाहिश ने उसको दुनिया का सबसे ख़तरनाक सीरियल किलर बना दिया। और आज सब लोग उसे ब्लड काउंटेस कह के बुलाते हैं। ये कहानी है एलिजाबेथ बैथरी की, जो जॉर्ज फोर्थ की बेटी थी और हंगरी के बहुत पावरफुल राजा के घर में पैदा हुई थी। दूसरी तरफ उसकी मदर एना, वो पोलैंड के राजा की बेटी थी। एलिजाबेथ बहुत रिच और पावरफुल थी। उसकी फैमिली पूरे यूरोप के टॉप मोस्ट फैमिलीज़ में आती थी। उस टाइम यूरोप में ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके बस अपनी टेबल पे खाना ही रख पाते थे। इसके अलावा उन्हें ना मिलती थी एजुकेशन और ना ही कोई लग्जरी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत सारी लैंग्वेज जानती थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक चीज़ उसे हमेशा खलती थी। एलिजाबेथ बचपन से ही बहुत बीमार रहती थी। उसको बहुत बुरे दौरे पड़ते थे। उस टाइम मेडिकल फील्ड कुछ खास डेवलप नहीं हुआ था, तो इस बीमारी का इलाज उस टाइम के डॉक्टर कुछ ऐसे करते थे कि वो किसी हेल्दी इंसान का खून एलिजाबेथ को टेस्ट करवाते थे। और यहाँ से जैसे हिंदी की एक कहावत है, लहू मुँह लग गया, एलिजाबेथ को खून का चस्का लग गया। बड़ी होकर एलिजाबेथ बहुत खूबसूरत हो गई। अपनी बीमारी के बावजूद भी वो बहुत ही खूबसूरत बनी बड़ी होकर। इसकी वजह से उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे और उसके पेरेंट्स भी उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तो उसके पेरेंट्स ने 10 साल की उम्र में एलिजाबेथ की इंगेजमेंट काउंट फेरेंस नेडेस्डी से करवा दी। एलिजाबेथ को फेरेंस के ही घर पे उन्होंने इंगेजमेंट के बाद ही भेज दिया। फेरेंस का कासल बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत, बहुत पावरफुल राजा था वो भी। कासल बहुत बड़ा था उसका। एलिजाबेथ अब उस कासल में रहने लगी। एलिजाबेथ ज़्यादातर अकेली रहने लगी अब। उसका हस्बैंड फेरेंस ज़्यादातर ऑटोमन एम्पायर से जंग में बिजी रहता था। कहा जाता है कि फेरेंस जब वॉर पे गया हुआ था, उसी टाइम पे एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन वो बच्चा फेरेंस का नहीं, बल्कि एक वहाँ के पेजेंट का था, किसी एक मजदूर का बच्चा था। फेरेंस का पूरा ख़ानदान इस बात पर बहुत नाराज़ हुआ। उन्होंने इस बच्चे को अपने किसी दोस्त को दे दिया और उस पेजेंट को बहुत बुरी तरह मारा। इतना बुरा मारा उसे कि उसका प्राइवेट भी काट दिया और उसे लड़के को भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया। भूखे भेड़ियों ने उसे लड़के को खा लिया। इसके बाद कुछ लड़ाई झगड़े बहसबाजी होने के बाद एलिजाबेथ और फेरेंस फिर से एक साथ हो गए और उनका 1575 में उनकी शादी हो गई। फेरेंस अभी भी वॉर में ही बिजी रहता था। उसके किंगडम को एलिजाबेथ संभालती थी, लेकिन जब भी फेरेंस और एलिजाबेथ साथ होते थे, उनकी मनपसंद एक्टिविटी थी अपने नौकरों को टॉर्चर करना। एलिजाबेथ के साथ साथ उसका हस्बैंड भी थोड़ा बहुत ऐसा ही था। फेरेंस ने इसके लिए एक अलग से रूम भी बनवा रखा था। इन दोनों का मेन टारगेट छोटी लड़कियां होती थी। फेरेंस ने एलिजाबेथ को गिफ्ट में एक आयरन मेडन दिया। आयरन मेडन होता है एक टॉर्चर करने का डिवाइस। मेटल का बना हुआ ग्लव दिया उसने एक, जिससे वो अपने विक्टिम्स को खरोच दे, जिससे वो सबको टॉर्चर करती। हम इनके टॉर्चर करने के तरीके के बारे में जानते हैं। टॉर्चर करने के तरीके में इनके आता था गर्म रॉड से जलाना अपने विक्टिम्स को, नाखून के नीचे सुई घुसाना वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते इस बारे में। लेकिन अब क्या हुआ, शादी के 29 साल बाद फेरेंस, एलिजाबेथ का हस्बैंड, उसकी डेथ हो गई। इससे एलिजाबेथ पड़ गई अकेली बहुत ज़्यादा। इतने बड़े महल में वो अकेली पड़ गई और उसका अकेले पड़ने की वजह से उसका पागलपन बढ़ने लगा। अब वो काम करने के बहाने गरीब लड़कियों को बुलाती अपने महल में और उनको करती टॉर्चर। उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर रखती, बहुत बुरा टॉर्चर करती उन्हें।
अब इसके लिए उसने अपनी एक टीम भी तैयार कर ली। अकेले हो नहीं पा रहा था उससे, तो उसने पूरी टीम ही तैयार कर ली। वो लोग बारी बारी से टॉर्चर करने शुरू कर देते थे। कोई सीजर से काटता और मार देता। फिर अचानक से एलिजाबेथ को अपनी एक बचपन की याद आई। उसको याद आया कि बचपन में उसे जब दौरा पड़ता था, खून टेस्ट कराया जाता था। तो एलिजाबेथ को ये लगा कि मैं इतनी बीमार रहती थी, फिर भी मैं इतनी हेल्दी और खूबसूरत हूँ। इसका रीज़न उसे लगा कि खून ही है। तो उसने धीरे धीरे खून से नहाना शुरू कर दिया, और कहा जाता है कि वो खून पी भी जाती थी। एलिजाबेथ का मेन टारगेट होता था वर्जिन लड़कियाँ। उसको लगता था वर्जिन लड़कियों के खून में अगर वो नहाएगी तो खूबसूरत और हेल्दी रहेगी। अब उसके इस पागलपन की वजह से और भी ज़्यादा लड़की और बच्चे गायब होने लगे और मरने लगे। अब एलिजाबेथ के दिमाग, पागल वाला दिमाग, उसके दिमाग में और नई सनक चढ़ी। अब उसको लगा कि गरीब बच्चों के खून में इतना असर है, तो अमीर बच्चों का खून कितना असरदार होगा। तब बस उसको नई सनक चढ़ी। अब उसके ये ख्याल आते ही एलिजाबेथ का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब हुआ क्या, एलिजाबेथ ने अमीरों के बच्चों को उठाना शुरू कर दिया। गरीबों के बच्चे उठाते थे वो लोग तो कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अमीर बच्चे गायब होना शुरू हुए हैं। एक आधी इंसिडेंट हुआ है और लोगों को शक होने लगा, लोगों की नज़रें उठने लगी, लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। अब एलिजाबेथ आ गई सबके नज़रों में, और बड़े लोगों ने डिसाइड किया कि अब एलिजाबेथ पे की जाएगी कार्रवाई। एलिजाबेथ सबकी नज़रों में आ गई, और उसके ऊपर दूसरे राजा ने, एक और पावरफुल राजा ने अपना ऑफिसर भेजा उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एलिजाबेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उसके महल में भेजा उसने, और उस ऑफिसर ने जो वहाँ पे मंजर देखा, उसे उस चीज़ पे यकीन ही नहीं हुआ। इतनी सारी डेड बॉडीज़ वहाँ पे पड़ी हुई थी, बहुत बुरे तरीके से मारे हुए। कोई आधा ही दफनाया हुआ है ज़मीन में, आधा बाहर है, कुछ को जलाया हुआ था। एलिजाबेथ इन सब की वजह से रेड हैंडेड पकड़ी गई, लेकिन क्योंकि वो रानी थी तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला उसे। बाकी सब तो जो उसके साथ थे उन्हें हाथों हाथ डेथ सेंटेंस वहीं के वहीं ख़त्म। लेकिन एलिजाबेथ को फिर भी थोड़ा ढील दी गई, और एलिजाबेथ को सिर्फ हाउस अरेस्ट पे रखा। कहा जाता है जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो ये पता चला कि एलिजाबेथ ने लगभग 650 लोगों को, बच्चे बच्ची, इनको अपना शिकार बनाया था। वो पकड़ी जब गई तो उसे हाउस अरेस्ट पर रखा, और वो अपने अंजाम को पहुंची ईयर 1614 में। 1614 में अपने महल की आलीशान दीवारों के पीछे एलिजाबेथ का खात्मा हो गया।